लोकसभा चुनाव में अब साल भर से भी कम का समय बचा है। इस बीच 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों को राजनीतिक हलकों में लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के समीकरणों की भी चर्चा जारी है। एक ओर जहां एनडीए ने राजनीतिक दलों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई बड़े दल अपनी एकता को लेकर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा विधानसभा चुनाव में यह एकता टूटती हुई नजर आ रही है। इस मामले में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में रविवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 144 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसके बाद रविवार शाम ही समाजवादी पार्टी ने भी 9 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। सपा ने उन सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान किया है जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सपा कांग्रेस के बीच कई दौर की वार्ता हुई है। दोनों दलों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक नतीजा साफ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एमपी कांग्रेस के नेता सपा को अपनी मन मुताबिक सीट देने के लिए राजी नहीं है और इसी को लेकर चर्चा है। उधर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बातचीत का कोई निर्णय नहीं निकला तो आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग पर असर पड़ेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही सीटों के मुद्दे पर कह चुके हैं कि पार्टी यूपी में संगठन से सीट मांग नहीं रही है, बल्कि दे रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के लिए रणनीति तैयार करने वाले सभी नेताओं का मानना है कि यूपी में कांग्रेस सिंगल डिजिट से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पार्टी की ओर से कांग्रेस ने 5 से 6 सीट ऑफर किए जा सकते हैं। इसमें कांग्रेस की परंपरागत सीट रही रायबरेली और अमेठी भी शामिल है। इसके अलावा 3 से 4 और सीटें सपा कांग्रेस को देगी। सपा और कांग्रेस में टॉप लीडरशिप की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन निचले स्तर पर एक संदेश सूबे में प्रचलित हो रहा है। अपने स्तर पर तैयारी पूरी करने का संदेश। कहा जा रहा है कि गठबंधन के लिए आगे की राह कठिन है। निश्चित रूप से यह अनुमान पार्टियों के कार्यकर्ताओं की ओर से लगाया जा रहा है। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि कांग्रेस ने बसपा के साथ संगठन का रास्ता खुला रखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की टीम बसपा के संपर्क में है। एमपी में कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ सपा कैंडिडेट उतारने के फैसले से कांग्रेस भी हैरान है। पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सपा उन्हीं के खिलाफ उम्मीदवार उतार देगी। ऐसे में कांग्रेस भी यूपी के लोकसभा चुनाव के दौरान सीट के बंटवारे को लेकर आशंकित है। पार्टी जहां साल 2009 में चुनाव परिणाम के आधार पर 20 से 22 सीटों का दावा करने में, वहीं सपा का आक्रामक रवैया देख पार्टी को परेशान कर रहा है। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।